जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मंगलवार को कोठारी नदी क्षेत्र शहर के विभिन्न सड़क मार्गों, डंपिंग यार्ड तथा कॉइन हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, यूआईटी नगर परिषद तथा आरयूआईडीपी समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कहा कि कोठारी नदी क्षेत्र को अतिक्रमण प्रदूषण मुक्त करने तथा हरियाली के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नदी क्षेत्र के विकास के लिए सभी विभागों के समन्वय से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। मोदी ने कहा कि शहर को गंदे पानी के निस्तारण के लिए सीवरेज का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद सीवरेज के पानी का उचित ट्रीटमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए योजना बनाकर नियम अनुसार कार्य किए जाएंगे। पर्यावरणविद बीएल जाजू ने निरीक्षण के दौरान कहा कि कोठारी नदी भीलवाड़ा की लाइफलाइन है। कोठारी नदी को प्रदूषण मुक्त, अतिक्रमण मुक्त तथा हरियाली युक्त बनाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर द्वारा नदी क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। जिला कलेक्टर ने नदी क्षेत्र में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट, मृत पशुओं के निस्तारण के लिए नगर परिषद आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नगर विकास न्यास सचिव से कोठारी नदी के किनारे अंग्रेजी बबूल के निस्तारण, अतिक्रमण निरोधक कार्यवाही, नदी के किनारों पर वृक्षारोपण तथा फेंसिंग के संबंध में चर्चा की। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद और रूडीप के अधिकारियों से नदी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता अनुरूप मल जल उपचार व्यवस्था, सीवेज लाइन, हाउस होल्ड कनेक्शन, अनुपचारित मल जल निस्त्राव की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने भूजल विभाग के अधिकारी से कोठारी नदी क्षेत्र के आसपास भूजल गुणवत्ता की स्थिति जानी तथा नदी पेटे में की जा रही खेती, नदी पेटे के संरक्षण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने जोरदास चौराहे के पास कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज, केशव पोरवाल हॉस्पिटल तथा सांगानेर रोड पर हाई लेवल ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कीरखेड़ा स्थित टेचिंग ग्राउंड में कचरा निस्तारण की प्रक्रिया को समझा तथा दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने नगर परिषद द्वारा संचालित कॉइन हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने लंपी रोग से संक्रमित पशुओं के उपचार और उनके लिए चारा पानी तथा दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी को पशुओं के लिए उपयुक्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य, उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, उप वन संरक्षक वीर सिंह, उप निर्देशक पशुपालन दुर्गालाल रेगर, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल विनय कट्टा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हेमंत चीपा, अधीक्षण अभियंता आरयूआईडीपी सूर्य कुमार संचेती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज कोठारी नदी का जो फ्लो एरिया है उसको देखा गया। उसमें कुछ एरिया में अतिक्रमण है, कुछ एरिया में बबूल उग रखे हैं। तो उसको प्लानिंग करने के हिसाब से यूआईटी, नगर परिषद, यहाँ के पर्यावरणविद हैं बाबूलाल जी जाजू और हमारे अन्य विभाग मसलन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट, सभी अधिकारियों के साथ मौका देखा गया और इसकी जो समस्याएं इस पर चर्चा की जाएगी। इस पर एनजीटी में भी कुछ डायरेक्शन आए कंप्लायंस के हिसाब से एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके और योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जाएगा। सर, एनजीटी में कब तक रिपोर्ट भेज सके? एनजीटी में हमने टाइम मांगा था और चूँकि बारिश के दौरान 2 बार हमारा टूर भी कैंसिल हो गया था और बारिश के फ्लो जब ज़्यादा होता है उस समय मूवमेंट भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। जल्दी रिपोर्ट पेश कर देंगे। सर, यूआईटी ने जो गवर्नर आवंटन किए थे उसके पीछे ग्रीन बेल्ट बता रखी है, लेकिन ग्रीन बेल्ट के नाम पर तो आप कुछ भी नहीं सर, और भी देखा होगा मौका था। ये पुराने आवंटन है, इसको चेक कराना पड़ेगा। चेक करा करके उसके बाद टेक अप होगा। तो कई जगह अतिक्रमण भी है, मलबा भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमने देखा कि कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ स्थायी अस्थायी अतिक्रमण है, मलबा भी पड़ा हुआ है। तो इसको एक योजनाबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये कोई एक दिन की समस्या, ना तो एक दिन में समस्या क्रिएट हुई है, ना एक दिन में समस्या का रिजॉल्व हो सकता है। तो इसको सभी अधिकारियों को साथ लेकर के योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करेंगे। सर, यूआईटी की जो निर्माण कार्य जो भी चल रहे हैं पुलिया के दोनों जगह पे बड़े बड़े काम चल रहे हैं सर, उसको मॉनिटरिंग के लिए कोई स्पेशल करने वाले हैं सर? यूआईटी के जो काम चल रहे हैं उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल टीम है और बीच में ऐसी कुछ शिकायत आई थी कि जो वर्क प्रॉपर क्वालिटी का नहीं हुआ है तो उसको दोबारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। ऐसी लेवल के अधिकारी नियमित रूप से विजिट कर रहे हैं और जब भी इनका कोई रनिंग बिल पास होता है तो ऐसी स्वयं विजिट करके उस पर क्वालिटी कंट्रोल के संदर्भ में टिप्पणी करते हैं। उस टिप्पणी के आधार पर ही इनका बिल पास किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि लॉन्ग टर्म में जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो और अच्छी क्वालिटी के काम को इंश्योर किया जा सके। सर, मैं इस मुतालिक पूछ रहा था सर, एनजीटी के मुतालिक जो प्रवाह है, जल का प्रवाह रहेगा सर बरसात के दौरान, वो प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कुछ इंश्योरेंस के लिए कुछ वो डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट किया गया है कि
जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके फ्लो को कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे, उसको टेक्निकल डिज़ाइन में संबद्ध करके और कंसर्न डिपार्टमेंट से व्यूज़ लेकर के उसके बाद ही टेक्निकल डिज़ाइन अप्रूव कराई गई है, जो कि जयपुर लेवल पर हमारे जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठते हैं उन्होंने प्रॉपर एग्जामिन करके अप्रूव किया है। सर, शहर का गंदा पानी जो है कोठारी नदी में आके मिल रहा है, उसको कब तक की संभावना है कि इंस्टॉल हो पाएंगे? सीवरेज का काम शहर में चल रहा है और लगभग पूर्णता की तरफ है। जो हाउस टू हाउस कनेक्शन है वो होने के बाद सीवरेज का पानी प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा और न केवल कोठारी नदी बल्कि रानी सागर में भी इसका पानी जाने की समस्या है। इसको यूआईटी और नगर परिषद के कोऑर्डिनेशन से इसको रिमूव किया जाएगा। सर, एनजीटी के आदेश के बाद ही प्रशासन चेता फिर वापस फाइल ठंडे बस्ते तो रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए कुछ कैसे जाएंगे पहले भी? ऐसा नहीं है कि एनजीटी के आदेश के बाद ही प्रशासन चेता कहना गलत होगा। ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसमें सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ता है। तो सभी इकाई, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हो, चाहे जुडिशरी हो, प्रशासन हो, पॉलिटिशियंस हो, मीडिया हो, सब लोग एक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं और सब अपना अपना रोल निभाते हैं। किसी एक इकाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना या किसी एक इकाई को बहुत ज़्यादा कमतर आंकना सही नहीं होगा। नदी भीलवाड़ा की लाइफलाइन है। इसका पानी त्रिवेणी संगम के वहाँ से होकर के बिसलपुर जाता है। कोठारी नदी प्रदूषण मुक्त हो, अतिक्रमण मुक्त और हरियाली युक्त हो, इसके लिए पिछले 10 साल से मेरे प्रयास जारी हैं। लोकायुक्त में भी ये मामला दर्ज कराया था, कमेटी बनी थी लेकिन उस कमेटी ने कुछ किया नहीं। उसके बाद एनजीटी में मुझे रुख करना पड़ा और बहुत बढ़िया बात यह कि कोठारी नदी पर जिला प्रशासन, खासकर जिला कलेक्टर मोदी जी काम शुरू किया है। मेरी मानसिकता ये है कि कोठारी नदी के किनारों पर सबसे पहले तो सीमांकन करा करके इसका अतिक्रमण हटाया जाए। दूसरा, इसमें जो शहर का कचरा, मलबा, कृषि उपज मंडी का कचरा या अन्य जो कचरा डाला जा रहा है वो पूर्णतया रुके। नदी की सीमांकन में आवंटन न हो, जो अतिक्रमण है उसके पंचनामे बने कि कितने बाई कितने पर किसने अतिक्रमण कर रखा है, और अब अगर कोई अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये मैंने कलेक्टर साहब को लिख करके दिया है। और दोनों किनारों पर स्मृति वन की भांति 100-125 फीट की पट्टी का उस किनारे पर और इस किनारे पर ये लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है। 2 लाख पौधे लंबी उम्र वाले, अधिक प्राणवायु देने वाले लग जाएंगे और बीच में ट्रैक घूमने का बनेगा। ये 50 साल बाद की योजना है। भीलवाड़ा की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिला प्रशासन, नगर परिषद, यूआईटी के और सारे सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सारे अधिकारियों ने आज ये मौका देखा है। काम बड़ा है। स्मार्ट सिटी में भी 30 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीएमएफ के फंड से 2 लाख पेड़ लगे। यूआईटी भी बहुत यहाँ की बहुत अच्छी स्थिति में है, वो भी इसके लिए काम करे और रिवर फ्रंट के रूप में सीमेंट कंक्रीट का जंगल न हो, सीमेंट कंक्रीट का काम कम हो, प्राकृतिक रूप से ये कोठारी नदी का पूरा स्वरूप जो बिगड़ा हुआ है इसको निखारने का काम एनजीटी के आदेश से हो, ऐसी मेरी भावना है। लोग इसका आनंद लें, प्राणवायु देगी ये कोठारी नदी और साफ पानी भरा रहेगा। जो प्रवासी परिंदे जो यहाँ आते थे, पक्षी जिनका आना कम हुआ है, पुनः उन पक्षियों का आना जाना भी होगा, तो ये एक बहुत रमणीक पर्यटन स्थल का रूप ले लेगी कोठारी नदी, ऐसी मुझे आशा है। जज साहब, आप भी कई बार यहाँ कोठारी नदी का कलेक्टर साहब को दौरा करा चुके हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं होता, इसके लिए क्या करें? देखो, मैं कोर्ट में जाकर के ये लड़ाई लड़ सकता हूँ। अब ये कोई कुश्ती लड़ने वाला तो काम है नहीं। मेरी कागजी कार्रवाई में कोई कमी हो तो मैं तो आपके सामने तैयार हूँ। भाई देखो, क्या है होता ही तो है ही, प्रशासन के समय से एनजीटी में गया है, इसलिए एनजीटी इसी के लिए काम करती है और बड़ा बड़ा जुर्माना लगाती है। अगर नहीं करेगी तो पुनः वापस आप लोगों के सहयोग से कार्रवाई अमल में लाएंगे और कोठारी को अतिक्रमण प्रदूषण मुक्त करा करके हरियाली युक्त और लोगों के प्राणवायु का केंद्र बनाने की मेरी इच्छा है। आप लोगों के सहयोग से करेंगे।